प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मासिक राशिफल के रूप में मई 2024 का राशिफल लेकर के। बड़े घटनाक्रम सौरमंडल में हुए हैं, कई राशि परिवर्तन। एक बड़ा राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का हुआ है, जो कि 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर हुआ है। ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अंगारक योग भी बिना है, जिसमें 23 अप्रैल को मंगल देव ने राशि परिवर्तन करते हुए मीन में राहु के साथ बैठकर अंगारक योग बनाया है, विस्फोटक योग बनाया है। बुध वक्री हुए तो मार्गी भी हो गए हैं बुध, और बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। इस तरह से सभी घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए मैं सभी 12 राशियों के विषय में और राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। और आज जिस राशि के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूं प्रियजनों, वह है वृषभ राशि। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये राशिफल लग्न और राशि दोनों पर आधारित है, और स्पष्ट करता हूं कि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर या पहले भाव में यदि 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ लगन बनती है, और यह वीडियो आपके लिए है। और आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी घर या भाव में चंद्रमा विराजमान है और वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आपकी राशि वृषभ बनती है। तो प्रियजनों, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वृषभ राशि और वृषभ लगन के जातक, क्योंकि मैं विस्तार से बताने वाला हूं 1 मई 2024 से 31 मई 2024 तक कैसा रहेगा सभी नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर। और वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय भी बताने जा रहा हूं जिनके माध्यम से आप ग्रहों की अशुभता से बच भी सकते हैं। तो चलिए प्रियजनों, शुरू करते हैं। और हमेशा की ही तरह इस बार भी शुरू करेंगे गुरु से। आपकी राशि से गुरु गोचर कर रहे हैं आपके लग्न में। लगन आप खुद हो जाते हैं। बृहस्पति धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के नाते इसे विस्तार करने के लिए भी जाना जाता है। जहां गुरु बैठता है वहां विस्तार करता है, जहां दृष्टि डालता है वहां विस्तार करता है। आपके व्यक्तित्व का विस्तार होगा, आपके ज्ञान का विस्तार होगा, प्रभावशाली लोगों से आपकी भेंट होगी। एक अच्छे वक्ता के रूप में भी आपकी पहचान बनेगी, जिससे लोग आपसे प्रभावित भी होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे भी। शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जो जाएगी वह जाएगी आपके पंचम भाव में। राजनीति का, संतान का, शेयर मार्केट, निवेश का भाव है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। दांपत्य जीवन प्रगाढ़ होंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी प्रेम संबंध में भी आप आ सकते हैं। हो सकता है इस दौरान आप किसी के प्रेम में आ जाएं। नवीन प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। राजनीति में कोई बड़े पद की प्राप्ति, बड़ी उपलब्धि, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेंगे। निवेश में फायदा आपको होगा। सप्तम दृष्टि प्रियजनों सप्तम भाव में जाएगी। दांपत्य जीवन मधुर होगा। व्यापार में सफलता देंगे। साझेदारी में सामंजस्य बिठाते हुए व्यापार को बढ़ाएंगे, यानी व्यापार का विस्तार करेंगे। अब बात प्रियजनों शनि देव की करते हैं। शनि आपके 10म भाव में स्थित है। 10म भाव का शनि उत्तम फल प्रदान करेगा आपको, परंतु आपको अपना आचरण सही रखना पड़ेगा। शराब, मांस, मदिरा से यदि आप दूर रहेंगे तो बहुत बड़े कार्यों में सफलता आपको मिल सकती है। राजनीति में सफलता मिल सकती है। यदि किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप, जैसे न्यायाधीश इत्यादि, या किसी भी विषय में आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं,
तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि आपने अब से पहले कोई परीक्षा दी है या दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि उसका जो परिणाम है वह आपके पक्ष में आए। पिता से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, उसमें सावधानी यदि रखेंगे तो वह भी ठीक रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से ये ठीक है। व्यापार को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे शनिदेव। शनिदेव की तृतीय दृष्टि जाएगी 12वें भाव में। खर्चों की अधिकता हो सकती है, लेकिन खर्च आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है, यानी कि व्यापार पर खर्च होगा तो आपको लाभ भी होगा। विदेश यात्रा करा सकते हैं, व्यापार को विदेश से जोड़कर लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिख रहे हैं, परंतु आपको कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसकर कष्ट भी हो सकता है। इसमें आपको सावधानी रखने की जरूरत है। अवैध संबंधों के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट की स्थिति बनती दिख रही है। सावधान रहें, अन्यथा यह स्थिति भी आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगी। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कराते दिख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा घर लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। प्रचुर मात्रा में आपको धन प्राप्ति करा रहे हैं शनिदेव, इन चीजों को खरीदने के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं। दसम दृष्टि शनिदेव की सप्तम भाव में जाएगी। दाम्पत्य जीवन थोड़े खराब हो सकते हैं। आपस में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा समझदारी और सूझबूझ से यदि काम लेंगे तो बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। अब बात प्रियजनों राहु की करते हैं। राहु आपके 11वें भाव में स्थित है। 11वें भाव में राहु अति उत्तम माना जाता है, शानदार फल प्राप्त कराता है 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है। आमदनी वह प्रियजनों जब वो आप अपने एफर्ट से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं। कमाने में धन भी और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी आती है। तो राहु क्या है, राहु भी बहुत बड़ा करते हैं। जहां बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की वृद्धि कर देते हैं, जिस घर में बैठते हैं उस घर की चीजों में वृद्धि कर देते हैं। तो लाभ को इतना बड़ा कर देंगे कि आपने शायद कल्पना नहीं की होगी। आपके व्यापार को इतना बड़ा बना देंगे। विदेश यात्रा करा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति की कामना यदि अब तक आप कर रहे थे तो वह आपकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। राहु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव में जाएगी। छोटे भाई बहनों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, परंतु तृतीय भाव में भी बहुत बढ़िया फल देते हैं। कम्युनिकेशन का भाव है। फिल्म, मीडिया, टीवी इत्यादि यहां से देखते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस यहां से देखते हैं। ऑनलाइन यदि कोई काम आप कर रहे हैं पहले से तो उसमें अब आपको बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। और यदि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ी सफलता देते दिख रहे हैं। छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेकर के। सावधानी रखेंगे तो उससे भी बचा जा सकता है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में जाएगी। शेयर मार्केट से बहुत बड़े लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। निवेश में बहुत बड़े लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। राजनीति में शायद कोई ऐसे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। यदि आप सरकार में सक्रिय हैं, मौजूदा सरकार में सक्रिय हैं, किसी भी सरकार में, तो आपको मंत्री पद की भी प्राप्ति हो सकती है। परंतु ये बैड रिलेशनशिप को भी जन्म देता है, यानी कुछ ऐसे प्रेम संबंध जो आपको चीट करें, जो आपको धोखा दे। राहु चीटर भी है। आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं जो किसी को धोखा दे दें, या कोई और दूसरा भी ऐसा हो सकता है विपरीत लिंगी जो आपको धोखा दे दे। तो सोच समझ से और सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है। नवम दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी, जहां पर गुरुदेव और शनि की भी दृष्टि है। राहु की दृष्टि यहां जाने से
देवगुरु बृहस्पति तो व्यापार का विस्तार कर भी रहे हैं, ये भी विदेशों से व्यापार को जोड़ करके लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। साझेदारों से थोड़े संबंध किसी बात को लेकर के खराब हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, वो व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के भी हो सकते हैं, जो सकारात्मक भी हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता की स्थिति दिख रही है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि के चलते वह ठीक हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े हीलर और उपचारक कहे जाते हैं। जहां कहीं भी दूसरे पाप ग्रह कुछ खराबी करते हैं और देवगुरु बृहस्पति की यदि पहुंच में हो या शुभ और अच्छे बैठे हो आपकी जन्म कुंडली में, तो देवगुरु बृहस्पति उसको ठीक करने का कार्य भी करते हैं। राहु के बाद केतु की बात करते हैं। आपके पंचम स्थान में विराजमान है केतु। केतु डिटैचमेंट का कारक है, चीजों को दूर करते हैं केतु। पहले केतु को समझते हैं। केतु शिक्षा में ब्रेक दे सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाए या किसी वजह से आपको दूर जाना पड़ सकता है शिक्षा के क्षेत्र से। राजनीति में यदि आप हैं तो राजनीति से भी आपको थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। आपके मन में ऐसा विचार आ सकते हैं, अध्यात्म के विचार आ सकते हैं। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के वहीं पर रहा जाए। केतु के बाद अब बाकी ग्रहों की बात करेंगे परिजनों। सूर्य की बात करेंगे परिजनों। सूर्य देव आपके 12वें भाव में स्थित है। देखिए सूर्य क्या करता है, सूर्य प्रकाश फैलाता है, सूर्य प्रकाशमान करता है। जहां बैठेगा वहां इतना प्रकाश फैला देगा कि चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। विदेश यात्रा करवा सकते हैं। व्यापार से लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। सरकार पर थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में आप फंस जाएं, उसमें पैसा खर्च हो जाए। सरकारी कार्यों पर पैसा खर्च हो सकता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इस तरीके से हो सकता है कि किसी विवादों में फंस करके आप कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च करें, और पॉजिटिव इस तरीके से हो सकता है कि हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो जो सरकारी कार्यों में ठेका लेते हो, ठेकेदार हो, वहां से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिख रहे हैं। 13 तारीख तक यहां पर विराजमान रहेंगे। 14 तारीख को ये प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में, आपके लगन में। जब ये लगन में आएंगे तो आपको भी प्रकाशमान करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, नेम फेम प्रसिद्धि दिलाएंगे आपको। आपके अंदर एक नई चमक पैदा करेंगे, क्योंकि लगन आप खुद हैं और आप खुद सूर्य हो जाएंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा लोगों में। यदि राजनीति में है तो आपको नेतृत्व करने की कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, कोई प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। सरकार से बहुत बड़े लाभ प्राप्ति के योग होते दिख रहे हैं। यदि सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि वह आपके पक्ष में आए और आपको यह नौकरी मिल भी जाए। सूर्यदेव के बाद परिजन अब बात करेंगे मंगल देव की, जो कि आपके 11वें भाव में स्थित है। राहु देव के साथ युति कर रहे हैं और बना रहे हैं अंगारक योग, यानी कि विस्फोटक योग। इस विषय पर विस्तार से मेरे 12 वीडियो उपलब्ध हैं, चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं, मंगल राशि परिवर्तन के नाम से। यहां पर संक्षेप में मैं बताता हूं कि राहु जिस घर में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। मंगल अग्निदेव है, अग्नि का भंडार। मंगल के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक ऊर्जा है। बहुत अधिक ऊर्जा के चलते इंसान अपने आप पर नियंत्रित खो बैठता है, जिससे कार्यों में निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाती है और कई बार निर्णय गलत भी हो जाते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिलेगी। लाभ प्राप्ति के योग तो होते हैं, लाभ प्राप्ति के योग तो बनाते हैं। कोई इच्छा पूर्ति भी आपकी हो सकती है, लेकिन इच्छा पूर्ति ऐसी हो जो संभव हो, असंभव इच्छा पूर्ति नहीं। अगर कोई संभव इच्छा पूर्ति आपकी है तो वह आपकी पूरी हो सकती है। चतुर्थ दृष्टि मंगल देव की द्वितीय भाव में जा रही है। वाणी पर ध्यान देने की जरूरत है। वाणी में दोष उत्पन्न के चलते
आपके कुटुंब से भी संबंध खराब हो सकते हैं और सगे संबंधियों से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। देखिए, वाणी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी से ही व्यापार अच्छा होता है, वाणी से व्यापार बुरा होता है, और वाणी से ही अपने पराये हो जाते हैं और वाणी से ही पराये अपने भी हो जाते हैं। तो वाणी पर ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता है। सोच समझ कर बोले, जरूरत हो तो बोले, ना जरूरत हो तो ना बोले। अब बात करेंगे प्रियजनों बुध की। बुध रहेंगे मीन राशि में और मार्गी हो चुके हैं। 10 मई को यह भी आ जाएंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में बुध देव जब आएंगे तो यहां पर शुक्र भी उपस्थित है और शुक्र के साथ मिलकर के ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। बुद्धि विवेक कौशल के मालिक बुध देवता जब 12वें भाव में आएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को विदेशों से जोड़कर अत्यधिक लाभ प्राप्ति के योग भी बना सकते हैं। परंतु किसी चरित्रहीन महिला के आरोपों के चलते आप मुकदमे इत्यादि में फंस सकते हैं। उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। बुध के बाद अब बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्र आपके 12वें भाव में स्थित, विदेश यात्रा करा रहे हैं, व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं, प्रेम विवाह के योग बना रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं। तो ये था मई 2024 का राशिफल वृषभ राशि के जातकों के लिए। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव, महालक्ष्मी की आराधना करें, महालक्ष्मी के मंदिर जाएं, उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें, हनुमान जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सूर्य देव को रोजाना 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित करें। तो आपको सभी ग्रहों के सुफल प्राप्त होते रहेंगे। तो प्रियजनों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा ये फलित राशिफल आप पर कितना प्रभावी है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में। एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे मई 2024 के राशिफल की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।